हेलो बच्चों, विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम वास्तविक संख्या पढ़ाएंगे। वास्तविक संख्या के बारे में हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर क्या होती है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। और उसका प्रश्नावली 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किए हैं, और बाकी दो मैथ जो बचा था मैंने उसको आप लोग को होमवर्क के रूप में दिए थे। तो कुछ रिस्पांस आया अच्छा, बहुत अच्छे लगा हमें कि आप लोग समझकर बना रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चन सेकंड को पढ़ेंगे अच्छे ढंग से और समझेंगे। और ये सेकंड क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं आमतौर पर। तो आप इसे ज़रूर देखें और समझें ज़रूर। अगर आपके पास किताब एनसीईआरटी का है क्लास 10th का, तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। अपने साइड में किताब को लेकर बैठें और यहाँ समझें और अपने साइड से फिर रिवीजन करें, तो आपको बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को समझना चालू करते हैं। हाँ, एक बात और कि आप वास्तविक संख्या अगर आप नहीं समझेंगे तब आपको समझने में ये मुश्किल आ सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्या को मैंने पूरा अच्छे ढंग से इंट्रोडक्शन दिए हूँ। तो पिछले वीडियो में आप वहाँ जो बनाए हैं तो आप वहाँ मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से देख सकते हैं और उसे लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए टाइम को व्यर्थ किए बिना क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ओके, तो किताब को साइड करते हैं और अच्छे ढंग से समझते हैं विषम पूर्णांक क्या होती है। तो आप शुरू से अंत तक बने रहें बच्चों, मैं आपको दिमाग में उतार देता हूँ। पहले हम समझते हैं सेकंड क्वेश्चन है। पहले क्या बच्चों, क्वेश्चन में हमें कुछ लॉजिक लगाना है, समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन हमें दे रखा है 6q+1, 6q+3 और 6q+5 दे रखा है। ओके, इतना हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है, माना यहाँ पर लिखने पड़ेगा, इतना टॉपिक आपको लिखने पड़ेगा बच्चों। ए एक विषम पूर्णांक है। ए एक विषम पूर्णांक है, ओके, जो 6 से बड़ा है। 6 से क्या है, बड़ा है। ये हमारा इसका फार्मूला क्या होता है, ए बराबर जब 12 है तो इसका ये होता है, आपको सिस्टम होता है यही। आपको ये बी जो हमें दे रखा है, ये हमारा बी की जगह पर 6 दे रखा है। तो ये 6 जो है, तो ए को हम क्या माने, एक विषम पूर्णांक है जो 6 से 12 है। 6 से क्या है, 12 है। ओके, अब यहाँ पर अर्थात b का मान क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ b बराबर क्या लिखेंगे, 6। ओके, b का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अतः शेषफल 6 से कम होगा। 6 से क्या होगा, कम होगा। जितना भी शेषफल आएगा वो 6 से कम होना चाहिए। ये नहीं कि शेषफल ज़्यादा हो जाए, वो हमारा गलत हो जाएगा। तो जितना भी हमारा r आएगा वो 6 से कम ही आना चाहिए। तो अब कौन कौन संख्या है जो 6 से कम आएगा, तो कौन कौन संख्या है जो हमारा 6 से कम होगा। r बराबर हमें क्या क्या आ सकता है संख्या, 0 एगो आएगा, 1 आएगा, 2 आए, 3, 4, 5 आएगा। ये सभी संख्या जो है 6 से कम है। क्लियर, आप समझ गए। ये सभी संख्या क्या है, 6 से कम है, 6 से ज़्यादा नहीं है। तो देखिए r बराबर हमें कितना केस बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 केस बन रहा है। 6 केस हमें बन रहा है। तो हम चलेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से।
यूक्लिड विभाजन परिमेय से चलेंगे, क्या चलेंगे? यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से चलने पर क्या होगा? a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। तो अब हमें कितने आर बराबर केस आया है? 6 केस आया है। तो पहले हम केस 1 में लेते हैं। तो केस 1 में आर बराबर क्या लेते हैं? पहले 0 लेते हैं। आर बराबर क्या लेंगे? पहले हम आर बराबर 0 लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? a बराबर b का जगह पर हम कितना रखेंगे? 6 रखेंगे। q है q, अब प्लस आर क्या रखें? 0 रखें। तो सम संख्या प्लस सम संख्या मिलकर क्या बनता है? सम संख्या ही बनता है। 6 भी हमारा सम संख्या है और 0 भी हमारा कौन संख्या है? सम संख्या है। अगर आप इस कंडीशन में नहीं समझ रहे हैं तो देखिए कुछ नियम को बता देते हैं। चूँकि q हमारा कोई पूर्णांक है, पूर्णांक हो, q हमारा कोई पूर्णांक हो, उसे 6 से गुना करने पर वह संख्या क्या आएगा? सम बन जाता है। क्या बन जाता है? सम बन जाता है। बात समझिए। 6 हमारा सम संख्या, ये आप भी जानते हैं, बचपन से सीखते आ रहे हैं। 5, 3, 4 में सब सीखे हैं कि सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या। और एग्जाम्पल के तौर में 2, 4, 6, 8 ये सब हमारा सम संख्या है। तो यहाँ q कोई पूर्णांक हो, उसे 6 से गुना करने पर वह संख्या सम बन जाता है। चलिए उदाहरण के तौर पर समझते हैं। q हम लेते हैं 3 लिए, 5 लिए और 6 लिए, 3 को पूर्णांक लिए और सभी में 6 से गुना करेंगे तो देखिए सम संख्या प्राप्त होगा। 6, 6, 6 तो 36, 18, 18 कौन संख्या है? सम संख्या है। 6 + 30, 30 कौन संख्या है? सम संख्या है। 6, 6, 36, 36 कौन संख्या है? सम संख्या है। तो कोई भी विषम संख्या में अगर सम से गुना करते हैं तो वो हमेशा क्या प्राप्त होता है? सम ही प्राप्त होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो ये है 6q + 0, ये हमारा कौन संख्या है? सम संख्या है। समीकरण इसे हम 1 मान लेते हैं। अब आते हैं केस 2 में। केस 2 में आते हैं। तो केस 2 में उसी प्रकार अब इसको मान लेंगे, r बराबर क्या मानेंगे? अब 1 माने। अब उसी पर बैठा देंगे। a बराबर क्या होगा? 6q प्लस r का मान हमें अभी 1 रखे हैं। तो अभी हमें आ गया विषम संख्या। ये कौन संख्या आ गया? विषम संख्या आया। तो इसे हम लिखेंगे कौन संख्या? विषम संख्या लिखेंगे। ओके, ये समीकरण हम 2 मान लिए। कब तक मानना है? 5 तक मानना है, क्योंकि केस हमारा 5 तक है। अब मानना है केस रखते हैं, केस अब 3 रखते हैं। अब भी क्या हम रखेंगे? r बराबर अभी 2 रखें। तो 2 रखेंगे। उसी प्रकार a 6q प्लस r की जगह पर अभी 2 रखें। तो 6q + 2 कौन संख्या है? तो ये हमारा सम संख्या है। ओके, इसे हम समीकरण 3 मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा केस अब आते हैं, केस सब 4 रखते हैं। अबरी r बराबर क्या रखते हैं? अबरी r बराबर 3 रखते हैं। 3 रखेंगे। ओके, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6q प्लस r की जगह अभी 3 रखेंगे। तो विषम संख्या है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा विषम संख्या है। यहाँ पर देखना है बच्चों कि यहाँ सम संख्या है या विषम संख्या है। ओके, यहाँ पर देखिए सम संख्या 0 एक सम संख्या होती है। ओके, अब हम केस 5 में आते हैं। तो केस 5 में क्या है? r बराबर अभी रखते हैं 4 रखते हैं। r बराबर क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। तो a बराबर क्या होगा? 6q प्लस 4। तो 4 कौन संख्या है? सम संख्या है। ओके, तो इसे हम सम संख्या लिखेंगे। ये समीकरण हमारा 4 हो गया, ये समीकरण हमारा 5 हो गया। अब संख्या कौन बच गया? अब हम केस 5 में, यहाँ पर देखिए ये 5 तक, क्योंकि सभी जो संख्या है 6 से कम है। तो अब क्या है? अब केस आते हैं क्या में?
अब केस आते हैं, ये 5 केस था और ये केस आते हैं 6 में। अब r बराबर क्या रखेंगे, लास्ट है 5, तो 5 रखें। तो उसी प्रकार a बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस क्या होगा 5 हो जाएगा। तो 5 कौन संख्या है, विषम संख्या है, तो इसे हम क्या करेंगे, विषम संख्या के रूप में रखेंगे। अब इसे समीकरण 6 मान लीजिए। ओके, यहाँ तक आप क्लियर समझ में आ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम क्या करना है, सभी समीकरण, देखो समीकरण हमारा क्या गो आया, 1 2 3 4 5 6 समीकरण हो गया। अब समीकरण कौन कौन में हम रखेंगे, तो समीकरण 1 2 और 3 में हम इसे स्पर्श करते हैं, स्पष्ट है। इसे हम क्या किए, स्पष्ट है, स्पष्ट है कि सभी विषम चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे बच्चों, सभी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक होती है। क्या होती है, विषम पूर्णांक होती है। तो हमने समीकरण 1 2 3 माने थे, तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण हमारा 1 जो है 6q + 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 6q + 0, 2 में क्या है 6q + 1, 3 में क्या है 6q + क्या है 2, और यही हमारा आंसर हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप सेकेंड क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, और इसे आप रिवीजन कर लें, 1-2 बार बना लें, और अगर आपको कहीं इसमें और डाउट बुझाता है तो वीडियो को एक बार और रिपीट करके देखें, ताकि आपको डिटेल में समझ में आए। चलिए अब 6 मैंने तो सेकेंड क्वेश्चन को सोल्व कर दिया अच्छे ढंग से, बहुत ही बारीकी बाई बारीकी से बताकर। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, यानी 3 क्वेश्चन में आते हैं। 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी के टुकड़े को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। ओके, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या क्या है, यहीं पर मेन पॉइंट बनता है बच्चों की अधिकतम संख्या एक न्यूनतम संख्या होती है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन रहे तो यहाँ पर ध्यान देना है, यही मेरा मेन पॉइंट है, अधिकतम संख्या और एक होता है न्यूनतम संख्या। जब भी अधिकतम संख्या पूछे तो हमेशा आप HCF लिखा लिएगा, HCF लिखा लिएगा। अगर न्यूनतम संख्या पूछे तो हमेशा आप LCM लिखा लिएगा। तो इसमें अधिकतम संख्या यहाँ से यहाँ पूछ रही है, तो हम आई होप कि ये ज़्यादा सा बात है कि आप अधिकतम संख्या पूछे तो ये हमेशा HCF लिखा लेगा, तो जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो आसान क्वेश्चन है, इसे हम HCF निकाल के बताते हैं, और वह भी HCF न्यूक्लियर विभाजन परिमेय से बताएंगे, आप निकाल सकते हैं। तो कह रहे हैं कि इसमें कितने, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो चलिए किताब को साइड करते हैं और 3 क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन क्या है, 3 क्वेश्चन ये हमारा जो है 616 व 32, तो 616 जो है 32 से क्या है 12 है, 32 से क्या है 12 है। तो इसे हम क्या लिख लेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेय से हम चलते हैं। ओके, यूक्लिड विभाजन परिमेय से चलते हैं। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय कहता क्या है कि 616 बराबर HCF निकालते हैं, तो 32 और 616 है। HCF तो आप लोग को आता ही होगा, ऐसा बात नहीं है, ये 4 5 में आप सीख चुके हैं।
तो आप इसे हम एक बार में लगाएंगे तो 32, अगर 32 के 2 बार में लगाएंगे तो 61 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम एक बार में लगाएं। 11 में से जाएगा 2 तो कितना बचेगा 9, और 5 में से जाएगा 3 तो कितना बचेगा 2, और 6 तो 6 उतार दिए। अब उतार कैसे लगेगा, अब 9 से लगाते हैं तो 9 दूना 18 की 8, हाथ में 1, और 9 3 27, कैरी बचा हुआ था 28। अब इसे हम क्या करते हैं, 16 में से जाएगा 8 तो कितना बचेगा 8, 8 में से 8 गया, कट गया। ओके, अब हम लिखेंगे यहाँ पर 32 गुने कितना लिखेंगे 19 और प्लस 8 लिखें। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम ये चरण 1 लिख लेते हैं, चरण 1। चरण 2 में आते हैं, अब 32 है तो 32 बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से अब भाग देंगे तो हमारा 8 चौका 32, ये हमारा के बार में कर गया 4 बार में, तो लिखेंगे 8 गुने 4 और प्लस 0। जब तक भागा देना है जब तक कि शेष हमें 0 ना आ जाए। तो हमारा शेष तो अब 0 आ गया। ओके, हमारा शेष कितना आ गया 0 आ गया। जब 0 आ गया तो यहीं पर अब क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, HCF 616,32 बराबर क्या आ गया 8 आया, 8 आया, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी में अब टुकड़ी पूछ रहा था, टुकड़ी की संख्या कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यही आपका बन गया। कोई इसमें हार्ड वाली बात नहीं थी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप इसे अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, 4 क्वेश्चन में आप आते हैं। 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 और 3 भी क्लियर हो गया। एक बात और बच्चों, आप अगर वास्तविक संख्या नहीं जान रहे हैं तो मेरा एक स्पेशल उसके इंट्रोडक्शन स्पेशल बनाया गया है, वो आपको वो ज़रूरी देखना है ताकि आप वास्तविक संख्या के बारे में जान जाए कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो आप डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और एक बात और, अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो भी कुछ सीख पाए। ओके, 4 क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए पढ़ना चालू करते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अभी वर्ग में दे रखा है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। क्वेश्चन है सेकेंड जैसा ही, मगर इसमें आपको वर्ग के रूप में दे रखा है और इस बार हमें b की जगह पर हम 3 रखेंगे। तो हमारा जाहिर सी बात है कि जब b बराबर 3 रखें तो हमारा शेषफल होगा 3 से सब कम ही होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। चलिए समझते हैं। चलिए, ये हमारा 4 क्वेश्चन है। ओके, पहले हम क्या करते हैं, माना पूर्णांक a के लिए यहाँ हमें दे रखा है क्या, अभी b बराबर अभी हम 3 दे रखा है। सेकेंड क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन बना रहे थे तो b बराबर 6 दे लेता, अभी दे रखा है 3। तो जाहिर सी बात है, अर्थात r क्या मान कौन कौन होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, यानी 3 से सब कम होना चाहिए शेषफल। तो अब भी जो है हमारा 0, 1, 2 है जो कि 3 से कम है। ओके, उसी प्रकार यूक्लिड विभाजन से चलेंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से चल रहे हैं तो इसका क्या नियम है, a = bq + r, यही होता है ना।
तो इसमें हमारा केस कितने बढ़ रहा है आर का, 1 2 3। तो पहला केस में चलते हैं। फर्स्ट केस क्या है, आर बराबर पहले हम क्या रखेंगे, 0 रखते हैं। आर बराबर क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो आर बराबर जब 0 रखें तो ए बराबर 3q प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो गया। मगर इसमें हमें वर्ग के रूप में करना है बच्चों। क्या के रूप में करना है, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है वर्ग के रूप में करना है। तो अगर हम इसे वर्ग के रूप में करेंगे तो q के जगह पर हमें m के रूप में बदल देना है। q को क्या के रूप में बदल देना है, m के रूप में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर 3m। इस रूप में हम इसको कन्वर्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब जब 3m में अगर 0 को जोड़ते हैं तो वही होगा आंसर, 3m ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब क्या करें वर्ग के रूप में। तो इधर बच्चों साइड में लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो a का स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस 3m का स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर है बच्चों 3m का स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9m स्क्वायर। ओके, m स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो a स्क्वायर बराबर 3 को कॉमन ले लेते हैं, 9 है तो 3 को कॉमन लेंगे तब बच जाएगा क्या, इसमें 3m बच जाएगा। देखिए 3 को कॉमन लिए, 9 में 3 को कॉमन लिए तब बच जाएगा क्या, 3m स्क्वायर बच जाएगा। तो माना हमने क्या है, माना 3m स्क्वायर बराबर क्या माने हैं, m। 3m स्क्वायर बराबर क्या माने हैं, m के रूप में। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m होगा। इसे हम समीकरण अभी 1 मान लेते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 1 मान लिए। ओके बच्चों, अब आते हैं केस 2 में। अब आते हैं केस 2 में आते हैं। तो अब भी r बराबर अबड़ी कितना लेंगे, 1 रखेंगे। इस पर r बराबर कितना रखेंगे, 1 रखे हैं। तो अब उसी प्रकार a बराबर क्या हो जाएगा, 3, q की जगह पर क्या रखेंगे, m के रूप में बदलने के लिए कहते हैं इसको m, आप प्लस क्या r हो जाएगा 1। ओके, तो उसी प्रकार दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर यहाँ पर लिख देते हैं वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो जब होगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस b के फॉर्म पर क्या होता है, तो 3m का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3m इंटू 1। तो ये भी होता है ना, उस फॉर्म पर हम अप्लाई किए। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9m स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 3 दूना का 6 यानी 6m प्लस 1 क्या है, वर्ग 1 ही होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू 3 को कॉमन ले लेते हैं। तो 3 कॉमन ले लिए तो बच गया इसमें क्या, 3m स्क्वायर प्लस इसमें से ले लिए बच्चों कितना, हमने इसमें से 3 ले लिया तो बच गया 2 बच गया। इसमें कितना बच गया, 2 बच गया। तो 2 जब बच गया तो इसको किस फॉर्म में लिख लेंगे हम इसको, तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अब प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 1 होगा। ओके, यही हमारा इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसमें आपको कॉमन लिए हैं तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा बच्चों, हम इसे m मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम इसको m मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या चीज़, यानी 3m स्क्वायर
अब प्लस क्या हो जाएगा, 2 है, 2 हो गया, यही है ना। तो अभी उसी प्रकार माना 3m² प्लस 2 को किस फॉर्म में लिखेंगे, m के रूप में लिखेंगे, तो हो जाएगा 3m प्लस ये कितना बच गया था, 1 बच गया। इसे हम समीकरण 2 मान लिए। ओके, इसे हम समीकरण कितना मान लिए, 2 मान लिए। अब आते हैं केस कितना था, 2 तक था ही, तो 0 1 मान लिए, 0 पहले माने फिर 1 माने। अब केस 3 में आते हैं, तो केस 3 में क्या होगा, r बराबर अभी रखेंगे हम 2 रखते हैं, r बराबर भी कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो उसी प्रकार a बराबर हो जाएगा, q को हम m के रूप में लिखेंगे, अब प्लस अभी 2 रखेंगे, तो वर्ग करने पर ओके, तो वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर बराबर 3m प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो a स्क्वायर बराबर a प्लस b के होल स्क्वायर पर तुलेंगे, तो 3m का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2 गुने 3m गुने 2 हो जाएगा ना। तो a स्क्वायर तो क्या होगा, 9m स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 दूना 6, 6 दूना 12m होगा। ओके, तो इसको इस प्रकार ऐसे लिख सकते हैं, 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 4 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। 4 को तोड़ दिए, अब 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लिया गया तो बच गया 3m स्क्वायर प्लस इसमें 3 चला गया इसमें सभी में से, तो बच जाएगा 4m प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बच गया। ओके, यहाँ पर कितना बच गया, 1 बच गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब प्लस 1, जब यहाँ से 1 चला जाता है तो 1 लिखाता है बच्चों यहाँ पर। अब यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेंगे, m मान लिए। ओके, तो क्या बच जाएगा हमें, तो बच जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 का रूप हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो गया। तो आपको ये वीडियो भी और ये भी मैथ आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही स्लो होकर समझाए हैं और बहुत ही धीमी गति से और सोचकर बच्चों आप लोग को बताए हैं कि ताकि आप लोग कहीं मिस्टेक न करें, आपको कहीं समझने में परेशानी न हो। तो बच्चों आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करें, और इस टाइप के वीडियो देखने के लिए आप लोग हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी कुछ सीख पाए। तो बच्चों बहुत ही बनाने में वीडियो बहुत ही मेहनत होती है और बहुत ही सोच समझ के बनाया जाता है, हालांकि मिस्टेक सभी से होता है, उसके लिए क्षमा मांगते हैं। अगर कैलकुलेशन करने में जहाँ अगर हल्का गलती हो गया हो तो इसके लिए मैं आप लोग से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि बनाते समय सभी से कुछ न कुछ मिस्टेक हो जाती है। तो बच्चों धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ हमें चैनल को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।